सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था। टेंस के पैसिव वॉइस पूरे हो चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनका भी पैसिव बनाना एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम उन सब टॉपिक्स को प्रारंभ करने जा रहे हैं और पहला सब टॉपिक है मॉडल्स। तो इस टॉपिक को अब हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मॉडल्स, ये शब्द मॉडल्स कहलाते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, ought टू, यूज्ड टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। इनमें कुछ शब्द तो सिंगल हैं जैसे कैन, कुछ शब्द डबल हैं जैसे ought टू, यूज्ड टू, कुछ शब्द नेगेटिव फॉर्म में है, नीड नॉट, डेयर नॉट। अब नीड मेन वर्ब भी होती है, डेयर मेन वर्ब भी होती है, लेकिन मॉडल का एक रूल है कि मॉडल प्लस V1, मॉडल के बाद में V1 का यूज होता है। तो अगर नीड नॉट आया है या डेयर नॉट आया है और उसके जस्ट बाद V1 का प्रयोग हुआ है तो नीड नॉट को और डेयर नॉट को फिर मॉडल मानेंगे। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, ही कैन प्ले क्रिकेट। ये किसी टेंस का वाक्य नहीं है। टेंस के वाक्य में HV का प्रयोग होता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पर मॉडल का प्रयोग हुआ है, कैन मॉडल है। तो ही सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, इसके बाद V1 प्ले और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अब इसकी सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए कैसे पैसिव में चेंज हुआ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, जो मॉडल ऊपर आई है वही लिख देनी है, प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और जो ये सिंटेक्स है, ये तो मैंने अफर्मेटिव की सिंटेक्स आपको बताई है। मॉडल्स में इसको किसी में भी चेंज किया जा सकता है और वे ऑफ सिंटेक्स मेकिंग वही रहेगा जो हम लगातार देख रहे हैं। जैसे कि ये अफर्मेटिव की सिंटेक्स है, अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नोट, तीसरे नंबर पर नोट आ जाएगा। फिर इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स बना सकते हैं, शुरुआत के दो पार्ट्स इंटरचेंज कर दो, मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में इसी के जस्ट पहले WH वर्ड का प्रयोग कर दो। इसके बाद में हु की सिंटेक्स भी बना सकते हैं मॉडल्स में। तरीका वही है कि बाय हुम प्लस इंटेरोगेटिव की जो बेसिक सिंटेक्स है उसको V3 तक उतार दो। तो बाय हुम प्लस मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। इस प्रकार से ये जितने भी शब्द जो कि मॉडल्स हैं उनका पैसिव बनाना पॉसिबल है और उनका पैसिव इस सिंटेक्स के आधार पर बनेगा। आपको सिंटेक्स की नॉलेज होनी चाहिए और सिंटेक्स मेकिंग आना चाहिए। तो ये जितने भी शब्द हैं मॉडल्स कहलाते हैं इंग्लिश में, और मॉडल्स HV के स्थान पर आती दूसरे नंबर पर, जैसे ही के बाद में कैन का प्रयोग हुआ है। तो इस सिंटेक्स के आधार पर इनका पैसिव बनाया जा सकता है। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, 2 प्लस V1। 2 प्लस V1 अगर एक्टिव वॉइस में आया है तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे 2 प्लस V1। अब 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में मिलेगा। 2 प्लस V1 में ग्रुप्स का ध्यान रखना है, जैसे इजारेम एक ग्रुप है, हेजेव एक ग्रुप है, हेड एक ग्रुप है, वाजवर एक ग्रुप है, सेलेव विल हेव एक ग्रुप है, और इनके डिवाइडेशन का ध्यान रखना है। और सिंटेक्स के आधार पर आसानी से 2 प्लस V1 के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। तो देखिए 2 प्लस V1, आई एम टू हेल्प हिम। इसमें 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर मिल गया। 2 प्लस हेल्प मतलब 2 प्लस V1। तो अब एम आया है यहाँ पे HV। तो एम कौन से ग्रुप में चलता है? इजारेम। तो पैसिव बनाते समय जो HV प्रयोग करनी है वो इजारेम में से एक करनी है। तो सबसे पहले सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। ऑब्जेक्ट, तो हिम को इधर लेके आए ही। अब ही तो एक वचन करता है तो इसके साथ इजारेम में से इज का प्रयोग हो गया, प्लस 2B प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई उधर गया, उसका बन गया मी, क्योंकि कोई भी प्रोनाउन अगर उधर जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो उधर उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इस सिंटेक्स के आधार पर, केवल ये एक सिंटेक्स आपको याद रखनी है, इसके आधार पर आसानी से 2 प्लस V1 के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हुम। जो वाक्य हुम से प्रारंभ होते हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलना। हु से जो वाक्य प्रारंभ होते हैं उनका तो प्रत्येक का हर टेंस पे देखा था।
लेकिन जो whom है उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो अब अगला टॉपिक है whom। अब देखते हैं whom से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस, और ये किसी स्पेसिफिक टेंस में नहीं है, ये किसी भी टेंस में काम आ सकता है। किसी नाते समय जो भी एच लगती है उसका यूज करना होगा। अब ये एग्जांपल देखेंगे, टॉपिक है whom। whom did you write a story, पास्ट इंडेफिनिट का है, इंटेरोगेटिव है, जब भी तो whom से प्रारंभ है, अंत में क्वेश्चन मार्क है और एच डिड का प्रयोग हुआ है, डिड के साथ वी1 का प्रयोग हुआ है। अगर एक एक एलिमेंट अलग अलग देखें तो whom WH वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है राइट, और ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी। अब हु की जो सिंटेक्स है वो थोड़ी सी स्ट्रेंज है, स्टूडेंट्स को केयरफुली समझनी है, अन्यथा गलती हो सकती है कि हु प्लस HV प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, थोड़ी स्ट्रेंज है। तो सबसे पहले हु, अब इस सिंटेक्स से कैसे बनाया, सबसे पहले हु के बाद में HV का प्रयोग करना है, तो ए स्टोरी को इधर लेके आए तो ए स्टोरी के अकॉर्डिंग वाच, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो यू उधर जाएगा तो यू की तो थर्ड फॉर्म भी वही होती है यू। तो ये सिंटेक्स आपको याद करनी है कि हु प्लस HV प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में अगला टॉपिक देखेंगे गोइंग टू प्लस V1। करते हैं गोइंग टू प्लस V1। गोइंग टू प्लस V1 के स्ट्रक्चर में दो टेंस चलेंगे। प्रेजेंट टेंस में HV चलेंगी इजारे, जिनका डिवाइडेशन आपको पता है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ इन। और पास्ट टेंस में HV चलेंगी वाजवर, जिनका डिवाइडेशन होता है एक वचन के साथ वाज, आई के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। और एक्टिव वॉइस में गोइंग टू प्लस V1 का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फिर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दो इसकी सिंटेक्स है। आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो गोइंग टू प्लस V1, प्रेजेंट टेंस इजारे, पास्ट टेंस वाजवर। अब इस सेंटेंस को देखेंगे कि ही इज गोइंग टू ओपन ए शॉप। अब यहां से देखते हैं तो इज के बाद गोइंग, तो ऐसा लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, या मान लो वाजवर होता तो ऐसा लगता है कि पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें गोइंग टू प्लस V1 का स्ट्रक्चर ओपन V1 है, ये क्लियरली दिखाई देगा। अब इसको पैसिव बनाते समय बस यही ध्यान रखना है कि जो ग्रुप ऊपर चल रहा था, अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो पैसिव में भी प्रेजेंट का यूज करना है, और अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट टेंस चल रहा है तो पैसिव में भी पास्ट टेंस का ही यूज करना है। तो ही इज गोइंग टू ओपन ए शॉप, इज चल रहा है, प्रेजेंट टेंस का ग्रुप चलेगा, इज आर एम में से एक HV लेनी है, ही सब्जेक्ट है, इज HV है, गोइंग टू प्लस V1 इसका आइडेंटिफिकेशन का स्ट्रक्चर है, और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो है ए शॉप। तो दो सिंटेक्स है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गोइंग टू प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और अगली सिंटेक्स सेम है, केवल इज आर एम की जगह वाज बनाया, क्योंकि ग्रुप चेंज है, ये प्रेजेंट टेंस का ग्रुप है, ये पास्ट टेंस का ग्रुप है। अब इस ऊपर वाली सिंटेक्स से इसका पैसिव बनेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए शॉप प्लस इज आर एम, तो ए शॉप तो एक वचन है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, फिर गोइंग टू, फिर B, फिर ओपन की V3 ओपन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ही उधर गया तो ही का हो गया हिम। तो इस प्रकार से गोइंग टू प्लस V1 जिस भी वाक्य में आता है उसका पैसिव बनाना बिल्कुल आसान है। उसके लिए दोनों सिंटेक्स याद होनी चाहिए, और केवल ग्रुप का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है या पास्ट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में 3 क्रियाएं चलेंगी इज आर एम, और पास्ट टेंस में 2 चलेंगी वाजवर। इनका डिवाइडेशन आपको टेंस के आधार पर अच्छी तरह पता है। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है नो वन या नोबडी से प्रारंभ होने वाले वाक्य। नो वन या नोबडी से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। सबसे पहले जो मेरा पहला वीडियो आया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के जस्ट बाद में मैंने 2 टॉपिक समझाए थे, एक तो डबल ऑब्जेक्ट्स और एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें फिर पैसिव V3 पे ही समाप्त हो जाता है, बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उनमें ये 2 शब्द भी थे, ये दोनों शब्द नकारात्मक है, और वहां जितने भी शब्द थे वो सब सकारात्मक शब्द है। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि इनको तो बाय प्लस सब्जेक्ट मान के हटा दिया, तो ऊपर का जो वाक्य था, जो एक्टिव वॉइस था, वो तो नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही इनको हटाया तो पैसिव वॉइस पॉजिटिव हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नो वन या नोबडी से प्रारंभ होने वाला कोई भी वाक्य होगा, किसी भी टेंस में हो सकता है, मॉडल का वाक्य हो सकता है, उस वाक्य के अंदर बाय नो वन या बाय नोबडी का प्रयोग तो नहीं करेंगे, इनको तो अनइम्पोर्टेंट मानकर हटा देंगे। लेकिन जो पैसिव वॉइस बनेगा, उस पैसिव वॉइस को अपनी तरफ से नेगेटिव करना है, उसमें नोट का प्रयोग करना है।
ताकि ऊपर भी नेगेटिव सेंस था और नीचे भी नेगेटिव सेंस आ जाए, बस यही बात इसमें समझनी है। अब नोबडी इज मेकिंग एन पिक्चर, टॉपिक है नो वन या नोबडी से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, समानार्थी शब्द हैं, एक की जगह दूसरा काम आ सकता है। तो नोबडी इज मेकिंग ए पिक्चर। अब इज आया, V1 प्लस ing आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग होगा पैसिव बनाते समय। नोबडी सब्जेक्ट है, इज HV है, मेकिंग मेन वर्ब में V1 प्लस ing और ऑब्जेक्ट है ए पिक्चर। तो अब इसका जब पैसिव बनाया तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए पिक्चर, उसके साथ इज आर एम में से इज का प्रयोग होता है। इसके बाद अपनी तरफ से नोट लगाना है, फिर इसके बाद बीइंग और फिर इसके बाद V3 और बाय प्लस सब्जेक्ट बाय नोबडी का यूज इसमें होगा नहीं। तो ऊपर जो नोबडी था ये नेगेटिव सेंस दे रहा था, अब नीचे जैसे ही बाय नोबडी या बाय नो वन को हटा दिया होता तो फिर ये पॉजिटिव सेंस हो जाता, पॉजिटिव अर्थ निकलता इसका। लेकिन अब नोट लगा देने से ऊपर और नीचे का बैलेंस बराबर हो गया है। तो नो वन या नोबडी से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, बस ये ध्यान रखना है कि इन दोनों शब्दों को तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानकर हटाना है, लेकिन पैसिव को अपनी तरफ से नेगेटिव करना पड़ेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है मॉडल प्लस हैव प्लस V3। अब इसके बाद अगला टॉपिक है मॉडल प्लस हैव प्लस V3। पहले पढ़ा था मॉडल्स, उसके जस्ट बाद V1 का यूज होता है, इसमें मॉडल मिलेगी, उसके बाद हैव होगा और उसके बाद V3। तो अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, मॉडल प्लस हैव प्लस V3। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, ही मस्ट हैव रिटन ए स्टोरी। ही सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, इसके बाद हैव आया, इसके बाद रिटन V3 और इसके बाद ए स्टोरी ऑब्जेक्ट। अब इसकी सिंटेक्स क्या है, ये मॉडल का तो है ही लेकिन अफर्मेटिव भी है। ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया, प्लस मॉडल, जो मॉडल आई है वो भी वही मॉडल उतार दी, प्लस हैव बीन, ऊपर हैव था, हैव के बाद एक शब्द पड़ेगा केवल बीन, प्लस V3, ऊपर V3 दे ही रखी थी वो की वही V3 उतार देनी है, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऊपर हैव था, नीचे हैव के बाद में इसमें एक शब्द बढ़ रहा है सिंटेक्स में बीन। तो ये तो मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का जो स्ट्रक्चर है उसकी अफर्मेटिव की सिंटेक्स है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंटेक्स मेकिंग मैंने आपको अनेक बार बता दी है, आसानी से इसको किसी में भी चेंज किया जा सकता है, जैसे अभी नेगेटिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब मान लो आपको इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव की बेसिक सिंटेक्स में, तो शुरुआत के दो पार्ट्स इंटरचेंज करो, मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसी के जस्ट बिफोर WH वर्ड का प्रयोग कर देंगे। और अगर इस प्रकार का कोई वाक्य उसे भी प्रारंभ होता है तो बाय हुम, फिर इंटेरोगेटिव की जो फर्स्ट सिंटेक्स है उसको उतार दीजिए V3 तक, तो बाय हुम प्लस मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3, यहां तक ये सिंटेक्स हो जाएगी। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जितने भी टेंस हैं उनमें से मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो 12 टेंस है 12 में से केवल 8 का पैसिव बनता है। उसके बाद में आज हमने जो सब टॉपिक्स प्रारंभ किए ये छोटे छोटे अलग अलग सब टॉपिक्स हैं, जैसे आज मॉडल्स का देखा, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का देखा, 2 प्लस V1 का देखा, गोइंग टू प्लस V1 का देखा। तो ये सिंटेक्स पर आधारित है, बस इनकी सिंटेक्स आपको याद होनी चाहिए, फिर अगर इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी कुछ सब टॉपिक्स रह रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक कंप्लीट करूंगा। तब तक जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है इनकी सिंटेक्स याद कीजिए, ग्रामर में से चाहे संजीव ग्रामर है चाहे एक्सीलेंट ग्रामर है, इनकी एक्सरसाइज दी गई होती है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक में इनकी एक्सरसाइज मिलेंगी, पीछे उनके आंसर्स हैं, उन एक्सरसाइज को हल करो, उनके आंसर्स मैच करो। तो ये सारी सिंटेक्स आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारे सब टॉपिक्स मुझे आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।